फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। हुसैन सागर की सतह में इजाफा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक बल्दिया की टीमें अवामी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुसैन सागर में पानी की सतह की करीबी से निगरानी कर रही है। इतवार की सुबह 8 बजे तक हुसैन सागर में पानी की सतह 513.60 मीटर थी, जो इसकी सतह से कुछ ऊपर है। GHMC ने शहरियों पर जोर दिया कि वो बाखबर रहे और जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि शहर में मजीद बारिश का इम्कान है। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और नई पेंशन स्कीम को खत्म करने का मुतालबा। तेलंगाना के मुलाजिमीन की मुत्तहिदा मजलिस अमल का एहतजाज। 21 सितंबर इतवार को पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और नई पेंशन स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल के जेर एहतमाम एक एहतजाज सुबह 10:30 बजे गन पार्क बलमुकाबिल पुलिस कंट्रोल रूम, पब्लिक गार्डन, हैदराबाद पर मुनक्किद किया गया। मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल तमाम अंजुमनों के सुदूर व मुतमद अवामी और अराकीन की कसीर तादाद ने शदीद बारिश के बावजूद भी शिरकत की और मुतालबा किया कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए और साथ ही साथ नई पेंशन स्कीम के मज़र असरात से मीडिया नुमाइंदों को वाकिफ कराया। इस मौके पर स्टेट टीचर्स यूनियन के रियासती मुतमद अवामी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से दरख्वास्त की है कि वो जल्द से जल्द मंशूर में किए गए वादों को पूरा करे और मुलाजिमीन के मुतालबों को कबूल करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। इस मौके पर खिताब करते हुए स्टेट टीचर्स यूनियन के जिलाई सदर मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन ने कहा कि वक्फे से नई पेंशन स्कीम में छोटी छोटी तरमीयात करके इसे फायदेमंद बताया जा रहा है, लेकिन मुत्तहिदा मजलिस अमल पुरजोर मुतालबा करती है कि तरमीयात के बजाय पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करते हुए मुलाजिमीन के साथ इंसाफ किया जाए। इन्होंने शदीद बारिश के बावजूद इस धरने प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और आगे भी इसी तरह अपने इस इत्तेहाद का सबूत देते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल हबीब जिलाई खाजन, STU करुणाकर रेड्डी, शाहिद अली हजरत, मोहम्मद मोइजुद्दीन, मोहम्मद इरफान उद्दीन और दीगर अंजुमनों के अराकीन मौजूद थे। मजीद मौसलाधार बारिश की पेशकयासी, बरखी मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख। रियासत में अगले 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने अपने मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। इन्होंने कहा कि तमाम अमला अपने अपने दफ्तर में दस्तियाब होने चाहिए। अमला और अहदेदारों को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। इन्होंने कंपनी के हुदूद में आने वाले हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, नलगुंडा और मेदक अजला के चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की और इनसे कहा कि वो चौकस रहे और जहां कहीं भी बिजली में खलल वाक़ई हो मरम्मत करे। इन्होंने औजारों से कहा कि वो हर सर्कल ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम करे। इन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और डिविजनल इंजीनियर्स को हर घंटे बिजली की फरहमी की सूरत-ए-हाल का जायजा लेना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि किसी भी हादसा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुसलसल निगरानी के लिए अमला मुकर्रर किया जाए। CMD ने अवाम से कहा कि वो अगले बिजली के खंभों और तारों से दूर रहे और इमरजेंसी की सूरत में 1912 पर राब्ता करे। महकमे मौसमियात का कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इतवार को तेलंगाना के कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जारी करते हुए कहा गया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। मुतासरा अजला में आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल, महबूब नगर और जंगांव शामिल है। शुमाली आंध्र प्रदेश और जुनूबी ओडिशा के साहिल पर दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया है, जो 15 किलोमीटर
किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। इतवार को दबाव का मरकज जुनूबी उड़ीसा और मुतसल शुमाली आंध्र प्रदेश पर है, जिससे जुनूबी उड़ीसा और जुनूबी छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दरअसल महकमे मौसमियात ने बताया कि आसिफाबाद, मेडचल, जगतियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मलग, बिद्रादम, कोत्तागुड़म, खम्मम, वरंगल, हनमगुंडा और विकाराबाद अजला में कई मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रजना, सरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और मेदक अजला में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बीआरएस कायदीन सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए राहत कामों में हिस्सा ले केटीआर। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बीआरएस लीडरों, कारकुनों और अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो चौकस रहे और सैलाब से मुतासिर अफराद को इमदाद फराहम करने के लिए राहत कामों में हिस्सा ले। इन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म तारक रामाराव ने एक ट्वीट करते हुए अवाम से ख्वाहिश की है कि वो घरों में बच्चों और बुजुर्ग शहरियों का ख्याल रखे। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि वो आर्जी स्ट्रक्चर्स और दीगर खस्ता हाल इमारतों से दूर रहे जो मुसलसल बारिश की वजह से गिर सकती है। उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का शदीद बहाव दर्ज। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिला में कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आबी सकायर, उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। भारी सैलाबी पानी आ रहा है। मूसी नदी की सतह में भी इजाफा हो रहा है। पानी मूसा राम बाग ब्रिज को छू रहा है। हंगामी हालत में अवामी शिकायत वसूल करने के लिए टोल फ्री नंबर कायम किए गए हैं। टोल फ्री नंबर 040-211-1111 DRF नंबर 9001136667। GHMC ने अपने अमला को सूरत हाल के बारे में चौकस रहने की हिदायत दी है। हुक्काम ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ई गांधी भवन की इमारत की बरकरार रखने वाली दीवार 21 सितंबर बरोज़े इतवार को शहर पर हफ्ते से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से मुनद्दम हो गई। दीवार का कुछ हिस्सा करीब खड़ी गाड़ियों पर गिर गए, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब दीवार के करीब कोई भी मौजूद नहीं थे। इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गांधी भवन की इमारत इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी तेलंगाना का सदर दफ्तर है। ये इमारत 1950 की दिहाई के अवाइल में तामीर की गई थी और अब इसकी इमारत की उम्र 70 साल की से ज्यादा हो चुकी है। हैदराबाद को हफ्ता और इतवार को शहर में शदीद बारिश के बाद बड़े पैमाने पर पानी जमा होने और मुमकिन सैलाब के खतरात का सामना है। शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकले, क्योंकि मुतफिकी बारिश से हैदराबाद में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल मजीद खराब होने का खदशा है। बारिश के दरमियान हंगामी खिदमत फराहम करें। हरीश राव तेलंगाना हुकूमत से। भारत राष्ट्र समिति के MLA टी हरीश राव ने इतवार 21 सितंबर को तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया कि वो रियासत को मुअस्सर करने वाली भारी बारिश के जवाब में हंगामी खिदमत को बढ़ाए। राव ने तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया कि वो शदीद बारिश की रोशनी में रियासत भर में हंगामी खिदमत के लिए टीमें कायम करे। इन्होंने मशवरा दिया कि जरूरत पड़ने पर फौज की मदद के लिए भर्ती किए जाए और जवाबी कोशिशों में मदद के लिए खुसूसी हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि आबशाई हुकाम को भरे हुए तालाबों की नकासी को रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम करने चाहिए। राव ने BRS कैडर से कहा कि वो रियासत में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना में मजीद 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। अवाम से होशियार रहने की अपील करते हैं। इन्होंने अवाम को खबरदार किया कि वो सैलाबी तालाबों और नहरों से दूर रहे।
बम की धमकी के बाद जबलपुर हैदराबाद फ्लाइट की नागपुर में हंगामी लैंडिंग। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की प्रवास को इतवार को नागपुर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ा। इंडिगो एयरलाइन की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक त्यारे को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद ये कदम उठाया गया। हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की प्रवास E73086 ने इतवार की सुबह 8 बजे जबलपुर के डमना हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इस दौरान त्यारे को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई। इसकी वजह से प्रवास का रुख मोड़कर सुबह 9:25 नागपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया गया। लैंडिंग के वक्त त्यारे में 69 मुसाफिर सवार थे। नागपुर में उतरने के बाद तमाम मुसाफिरों को उतार दिया गया और सख्त हिफाजती चेकिंग शुरू की गई। प्रवास में कोई मशकूक चीज नहीं मिली। इसके बाद जहाज हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। इंडिगो की मैनेजर हीना खान ने बताया कि जबलपुर से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ज्योति समता जो अमला की हिस्सा थे वॉशरूम में गए। इन्हें इसे टॉयलेट रोल के एक टुकड़े पर नीले स्याही से लिखा हुआ पैगाम नजर आया जिसमें लिखा था सुबह 9 बजे धमाका। पायलट को इस बात की इत्तला दी गई। इसके बाद नागपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इत्तला दी गई। प्रवास का रुख नागपुर की तरफ मोड़ दिया गया। बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी को MIL सिक्योरिटी एंड टर्मिनल डिपार्टमेंट ने ब्रीफिंग दी। इसके बाद त्यारा नागपुर एयरपोर्ट पर उतरा। तमाम मुसाफिर महफूज है। सिक्योरिटी टीम मालूमात इकट्ठे करने में मसरूफ है कि ये पैगाम किसने और कब लिखा। GHMC कमिश्नर ने हैदराबाद के शहरियों से जोर दिया है कि वो शदीद बारिश के दरमियान घर के अंदर ही रहे। हैदराबाद में जारी मूसलाधार बारिश के रद्द अमल में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अमरापल्ली ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है जिसमें रिहायशियों से घर के अंदर रहने और गैर जरूरी सफर करने से गेज करने की अपील की है। कमिश्नर ने सैलाबी पानी से लाहक खतरात पर जोर दिया और शहरियों बिलखुसूस बच्चों और बुजुर्गों को सैलाब ज़दा इलाकों में चलने या गाड़ी चलाने से गेज करने का मशवरा दिया। कमिश्नर ने कहा कि मूसी नदी के साथ भारी बारिश की वजह से चादरघाट पुल पर नुमाया बहाव हो रहा है। ये बहुत जरूरी है कि तमाम शहरी अपनी हिफाजती के लिए घर के अंदर रहे। कमिश्नर ने कहा कि इन्होंने मकीनों पर जोर दिया कि वो चौकस रहे और मेन होल खोलने से गेज करे। इन्हें मशवरा दिया गया कि किसी भी खुले मेन होल की इतला फौरी तौर पर GHMC कंट्रोल रूम को दे। GHMC हाई अलर्ट पर है। जोनल कमिश्नर और GHMC की टीमें कोकटपल्ली के राजीव नगर और सफदर नगर समेत मुतासरा इलाकों में पानी की सतह को कम करने के लिए सरगर्म अमल में हैं। सैलाबी पानी की निकासी की कोशिशें मौसर अंदाज में जारी है। इस उम्मीद के साथ कि अगले घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हैदराबाद के रिहायशियों को हौसला अफजाई की जाती है कि वो GHMC हेल्पलाइन 04021111111 पर राब्ता करे या मदद के लिए सोशल मीडिया पर GHMC ऑनलाइन के जरिए राब्ता करे। कमिश्नर ने हिफाजत की अहमियत का अहाता किया। हर एक को घर में रहने की ताकीद की जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। कमर्शियल LPG सिलेंडर 39 रुपए महंगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम कमर्शियल कुकिंग गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया है। इस इजाफे के साथ 1 सितंबर 2024 से दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर 1651 रुपए 50 पैसे में दस्तयाब होगा। इस साल जुलाई के शुरू में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सार्फिन को रिलीफ देते हुए कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 30 रुपए फी सिलेंडर की कमी की थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों तिजारती LPG सिलेंडर की कीमतों को मुख्तलिफ अवामिल जैसे कि खाम तेल की कीमतें और आलमी मंडियों में करेंसी की शरह तबादले को मद्देनजर रखते हुए तब्दील करती है। वाज़ेह है कि 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर आम तौर पर होटलों, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों में इस्तेमाल होता है। फिलीपींस में एमपॉक्स के 3 नए मामले। फिलीपींस में मंकी पॉक्स के 3 इजाफी मामले सामने आए हैं जिससे मुल्क में एमपॉक्स के फाइल केसेस की मजमूई तादाद 8 हो गई है। ये इत्तला महकमे सेहत ने दी। फिलीपींस के सेक्रेटरी सेहत ने बताया कि 3 नए केसेस में मेट्रो मनीला से ताल्लुक रखने वाले 29 और 34 साल की उम्र के मर्द और मनीला के जुनूब से एक 29 साल के शख्स शामिल है। महकमे सेहत की तरफ से पहले रिपोर्ट किए गए 5 एमपॉक्स मरीजों की तरह बरमोसा ने कहा कि नए मरीजों में हल्का हल्का एमपॉक्स क्लेड सेकेंड था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.